अरे हो सुनिए जाओ। ना, हाँ सुनिए ना, हाँ मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, प्लीज़। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। क्या हुआ? कोई कांड किया है? पहले इस लैपटॉप को बंद कीजिए। हाँ? हाँ, यानी आपका ध्यान इसमें लगा रहेगा, आप मेरी बात नहीं सुनोगे। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होता है, स्टार्टिंग से अब तक। अरे बात मैंने समझ। बोला ना आपको, उसको बंद करो। हद करती है यार। ये लो हैप्पी। हाँ, अब सारा फ़ोकस मेरी बात की तरफ, ठीक है? सुनो ना, क्या? मैंने आपको बताया ना, जब भी मैं काम करूँ ऐसे टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के अच्छे से काम कर रहा होता हूँ। अरे आपको कोई भी बात करनी हो, चाहे सैड हो, चाहे कोई भी खबर हो, चाहे कुछ भी हो, आप मेरी गोदी में आके बैठोगे और फिर मुझे सुनाओगे। तो आप इतना दूर क्यों खड़े हो? हुँ? बैठ जाऊँ? हाँ, आप पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बैठो, बैठो, हुँ, मेरे लैप पे बैठो, आ जाओ। हुँ, वेरी गुड। आप अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखो, ये भी सिखाना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और ये मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में ऐसे। आप बताओ, क्या बताना चाहते थे? अ, अ, पर मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है मेरे इतना करीब होने के बाद? हुँ? नहीं, वो वैसा नहीं, कोई किसी और नहीं, बात नहीं, का डर। कोई अगर बात आपको मुझसे शेयर करनी है और अगर आप उसके लिए डर रहे हो मुझसे, तो क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आपको मुझे कुछ भी बताने से पहले डरना पड़ रहा है? हुँ? आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन तो मैं अगर नहीं, नहीं, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझसे डरना क्यों? आपसे नहीं डर रही हूँ। तो फिर किससे डर रहे हो? चाहे जिससे भी डर रहे हो, मेरी गोदी में बैठ के, मेरे इतना करीब होते हुए, मेरी बाहों में होते हुए, आपको हर डर को भूल जाना चाहिए। क्योंकि आपको जब मैं अपनी बाहों में लूँ ना, तो आपने इस दुनिया की सबसे सेफ प्लेस उसे समझना चाहिए। समझे? और ये सबसे सुरक्षित जगह है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। ये बात आप आपको जानते हो पता ना? है, मुझे ना ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या? हाँ, क्या? हाँ। हाँ? आपको भी डर लग रहा है ना? आप भी चौंक गए ना? नहीं, सच्ची। हाँ, हुँ, तो आप हुँ। स्माइल क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब मैंने कुछ और सोचा था यार। मेरी बीवी ये वाली न्यूज़ मुझे इस तरह से कभी नहीं देगी। आएगी बोलेगी मैंने मेरे को खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो मैं समझूँगा। तुम तो सीधा आके बता दिया यार, मतलब आप थोड़ा आप शर्म नहीं आई अजीब हो आपको? क्या? आप आपको शर्म अजीब नहीं हो? आई? नहीं आपको शर्म नहीं आई? हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है? कुछ नहीं। ज़्यादा कहाँ हुआ तो है अभी वही तो, टाइम। ज़्यादा हुआ ही नहीं है, तो उसमें भी आप मुझसे आके इस तरह बात कर रहे हो कि मेरे को लग रहा है कि मैं प्रेग यार इतना कैजुअली। ना, 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 चलो उठो। उठो, 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 उठो। अरे उठो मेरे इस गोदी से उठो, गोदी से आपको उठो। इस वापस जाओ कमरे में जाओ। उस कमरे में जाओ, वहाँ से वापस आओ और फिर मेरे आप शोल्डर पे हाथ रखो। मैं काम कर रहा हूँगा, फिर तुम मेरे को चुप बोलो कि रहेंगे लैपटॉप बंद आप? की नहीं आप चुप, चुप रहेंगे? नहीं चुप। ये इतनी अच्छी खबर तुम इस तरह नहीं दे सकती यार मुझे। अरे मेरी बात तो नहीं सुन मुझे सुनना ही लीजिए। नहीं है। मुझे सुनना ही नहीं है। इतनी अच्छी खबर मुझे इस तरीके से अगर कोई बीवी देगी, कोई मतलब तुम दोगी तो मेरे को नहीं चाहिए। आप चुप रहेंगे? नहीं, 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 या नहीं। मुँह बंद रखिए। नहीं बंद रखना मेरे को, उठो, उठो, आपको मेरी वापस कसम है। जाओ, आपको आपको मेरी मेरी कसम है, कसम, आप चुप आप बैठो। कुछ उठो, वहाँ से वापस चलते हुए आओ, लैपटॉप अपने हाथ से बंद करो और मेरे को बोलो मैं जब ज़रूरी बात करना चाहती हूँ तो मुझसे करो। तो हाँ, फिर मुझसे कहो कि मुझे खट्टा खाना है, तो मैं बोलूँगा कि अरे तो इसमें कौन-सी ज़रूरी बात है, मुझे मेरा काम करना है तो सर को। फिर तुमने क्या बोलना? नहीं, नहीं सच्ची बहुत ज़रूरी है, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन कर रहा है। मैं बोलूँगा अरे हाँ, ठीक है भाई ला लूँगा शाम में, कैरी वगैरह लेके आ जाऊँगा तुम्हारे लिए, इमली वगैरह लेके आ जाऊँगा। फिर तुम बोलोगे नहीं ना, मैं जा नहीं रही ना, हूँ यहाँ से, ठीक है? मैं चिंटू जा के रही हूँ। पापा। फिर आप बोलो आप चिंटू के पापा बोलेंगे चिंटू कहाँ से आ गया? मैं पापा कहाँ से बन गया? भाई वो फ़ील आना चाहिए ना मेरी जान। मैं जा रही आपने हूँ। इतना नहीं, नहीं जा रही हो, कहाँ जा रही हो? इतना कैजुअली बोल दिया कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब आप खुशी की एक खबर है यार। आप एक बार स्टार्ट हो जाते हो तो चुप क्यों नहीं होते हो? क्योंकि मेरी जान मुझे कितना अच्छा एक्सपेक्टेशन था यार मेरा। सारे आपको उन्होंने इस खेल बात दिया। का आपको इस बात का डर नहीं लग रहा है कि अभी हमारी शादी को ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है और अभी से सब कुछ
आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, अगर हो रहा है अभी तो, आपने लेकिन पूछा भी नहीं कैसे कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कुछ? आप तो डायरेक्टली मतलब हाँ, तो मुझे तो आप पे भरोसा है ना, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक-दूसरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा हुआ है, तभी हम दोनों के बीच वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अगर कुछ दिनों बाद उसके आप ऐसा कुछ आकर कहोगे मुझसे, तो मैं तो शॉक ही होऊँगा ना, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से बताना चाहिए था। मेरे को भरोसा है आप पे। आप लड़की हो कि मैं हूँ, ऑफ़ कोर्स आप हो। आपको सारी चीज़ अच्छे से समझती है मुझे, ऑफ़ कोर्स आपको समझती है, तो मुझे तो आप पे लेकिन भरोसा होगा ना। लेकिन अभी 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 हमारी शादी हुई है, हम न्यूली मैरिड हैं। और आपको मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था ना कि मुझे जॉब करनी है। तो हाँ, और पता है तो आपको, मेरे ना 15 दिन हो गए पीरियड्स नहीं आए, मिस हो गए हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो शायद से। देखो तुमको जॉब को जाते हुए भी 15 दिन ही हुए हैं, है ना? हाँ तो हाँ, तो तुमने वो टेस्ट वग़ैरह करवाई जो करवाते हैं? नहीं तो तो मैं शाम में लेके आऊँगा, आप कर लेना, ठीक है? कन्फर्म हो जाएगा, अगर है भी तो। और है भी तो कौन-सी बुरी बात है? वी बुरी आर बात मैरिड। नहीं, मगर लेकिन अभी क्या? क्यों? अभी क्यों का क्या होता है? हुँ? आपने भी तो अब बोला था ना कि देखो, शादी के 2 नहीं, साल नहीं, तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो अभी देखो तो 15 दिन से हमारे बीच ना बहुत कुछ दूरियाँ-सा महसूस हो रही है मुझे। पता है क्यों? तुम 15 दिन से जॉब पे जा रही हो, थक के घर के काम करके सो जाती हो, और रही बात मेरी, मेरा मूड भी होता तो कुछ होता नहीं है। लास्ट टाइम हम दोनों के बीच रोमांटिक अगर कुछ हुआ था, तो वो आज से 15 दिन पहले तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में हुआ था। और अगर उसके बाद 15 दिन तक तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए अभी तक, अगर तुम्हारी डेट थी भी, तो फिर अच्छी बात है ना, मतलब यू आर प्रेग्नेंट, राइट? तो आई एम गोना बी योर फादर एंड यू आर अ मदर नाउ, तो मतलब दैट्स अ गुड थिंग। तो हम दोनों के बीच की दूरियाँ भी कम हो जाएगी इस वज़ह से। लेकिन बेबी की क्या? जो ज़िम्मेदारी होती है बहुत बड़ी होती है। और क्या आपको लगता है कि हमें अभी तैयार हैं इस ज़िम्मेदारी के लिए? चाहे बेबी की ज़िम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ जितनी क्यों ना हो, हाँ? कुछ भी हो, भगवान है हमारे साथ। चाहे वो कितनी भी बड़ी विपदा प्रॉब्लम हो, उन्होंने अपनी छोटी उँगली पे उठा लिया था। यार ये तो एक बच्चा है, इसको तो मैं अपनी गोदी में उठाऊँगा, प्यार करूँगा इसको यार। हुँ? फिर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर अगर कंफर्म हुआ तो तो क्या? तो क्या? हम्म, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ इस सब चीज़ों के लिए। इट्स ओके। आप अगर मुझे नहीं मेंटली लगता। प्रिपेयर्ड नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। रही जॉब वगैरह की बात, तो करो कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक डॉक्टर अलाउ करे। उसके बाद छोड़ देना। और रही पीरियड्स मिस होने की बात, तो एक बात बताऊँ? अभी अचानक मेरे माइंड में एक बात आई, बताऊँ? क्या? 15 दिन से तुम्हारी स्लीप साइकिल बिगड़ चुकी है। 15 दिन से तुम्हारा खाना-पीना चेंज हो चुका है। 15 दिन से तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ चुका है, 2 अलग-अलग तरफ के काम कर रहे हो। हुँ? 15-20 दिन हो गए ढंग से किसी से बात नहीं करी है, सिर्फ़ काम, काम, काम। हाँ? ना मम्मी के साथ बैठ के तुम्हारी वो रोज़ वाली सीरियल देखी है तुमने, जिससे तुमको अच्छा फ़ील होता था। ना मेरे साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बिताए हैं, ना पापा के साथ बैठ के मुझे छेड़ा है। हुँ? ना मेरे भाई के साथ बैठ के मेरी चुगली करी है। तो फिर अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये हो सकता है ना कि पीरियड्स-वीरियड्स मिस हो गए हो, थोड़ा तुम्हारे साइकिल में डिफ़रेंस आ गया हो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ शेड्यूल जो कि एकदम से ही इंस्टेंटली बदल गया, ऊपर से नीचे तक बदल गया सब कुछ, है ना? तो तुम पहले की तरह होने की कोशिश करो, अपनी नींद को पहले की तरह करो, अपने खाने-पीने को पहले की तरह करो, भाई के साथ चुगलियाँ करो, मम्मी के साथ बैठ के सीरियल देखो, पापा के साथ बैठ के मेरे मज़े लो, हाँ, मेरे को ताने मलाओ, दोनों तीनों सब मिल के साथ में, मुझे तो एक फिर बात सब तुम्हारे बोलनी पीरियड है। सही हो जाएँगे। मुझे एक बात बोलनी है। क्या? अब गुस्सा नहीं करोगे ना? मैं गुस्सा क्यों करूँगा? देखिए, अभी कंफर्म तो नहीं है। मुझे सिर्फ शक है कि शायद मैं हो सकती हूँ प्रेग्नेंट। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे
मुझे मुझे मतलब मैं हम्म अभी तुम नहीं अभी होना चाहती, राइट? हम्म, तुम अगर हो गई तो बच्चा नहीं रखना चाहती, राइट? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, पर मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और आपने भी तो कहा था ना कि हम 2 साल तक कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आपको डर क्यों नहीं लग रहा? हम्म हाँ। मैंने जब बोला था वो सब तो ठीक था। मुझे भी वैसे ही चाहिए था कि 2 साल तक मैं ना ही कोई बच्चा करूँ वगैरह वगैरह, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ आपके साथ। लेकिन अगर जो भगवान की मर्जी उसके आगे मेरा क्या। भगवान ने अगर मेहमान का आना लिखा होगा तो हम उसमें रोक थोड़ी सकते हैं। हम्म तो बात इतनी है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और तुम्हारी वजह से अगर ये प्यारी खुशखबरी हमारी ज़िंदगी में आ रही है तो इसको खुशी के साथ वेलकम भी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि वक्त से पहले हो रहा है, मुझे नहीं करना था लेकिन वो हो गया, ये क्या गलती कर दी हमने। अब गलती को निभाना ज़रूरी है पछताने से ज़्यादा। गलती हो गई, अब उसको निभाओ और ठीक करो। जो गलती हो गई उसके बारे में सोच के मतलब नहीं है ना, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अब बस एक ही सॉल्यूशन है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप ये बच्चा गिरा दो या फिर मुझे नहीं चाहिए या आप मत रखो या आपको नहीं रखना है तो ख़त्म करते हैं बात। ऐसा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है आपके मदर्स सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हो जाएँगे इससे और मुझे भी बुरा लगेगा। मैं भी किसी को ऐसे नहीं, मतलब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, ना ही करूँगा। सो अगर कुछ है, आज शाम को हम रिपोर्ट्स देखेंगे, तुम्हारे टेस्ट वगैरह जो थे वो देखते हैं। फिर अगर कंफर्म होता है तो हम हॉस्पिटल चले जाएँगे। या तो नॉर्मली तुम्हारे शेड्यूल चेंज होने की वजह से पीरियड वगैरह मिस हुआ है, तो वो तो नॉर्मल है। वो तो तुम अपना शेड्यूल ठीक कर लो, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। क्या कहते हो? हुँ? लेकिन ये गलती किसकी है, आपकी या मेरी? हमारी, आपकी दोनों की। गलती है। मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता, बस अरे! आप जानो। मैंने क्या किया? अच्छा, मैंने उस दिन तुमको मोमोज़ खिलाए ला कर दी इस खुशी में कि साला इतने दिन से बीवी ने टाइम नहीं दिया, मोमोज़ देखकर खुश हो जाएगी और मुझे गले लगा के मुझे किस्सी-विस्सी करेगी। मुझे क्या पता था उस दिन तुमने मेरे लिए पाव भाजी वगैरह बना रखी है। ऊपर से गुस्सा कर दिया कि मैं पाव भाजी बनाई हूँ, तुम मोमोज़ लेके आए हो, अब 2-2 चीज़ें खाना, फिर मैंने मेहनत करी है इसमें, तुम बाहर का लेके आ रहे हो। मुझे क्या पता था यार चिड़चिड़ हो जाएगी। और मैंने जो भी किया सब तुम्हें सोचते हुए किया। घर के काम करते 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 पानी गिरा दिया मैंने, तो उसमें भी तुमने मुझे डांट दिया। चाय उबालते, सॉरी दूध उबालते उबालते वो पूरा फट गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो दूध की गलती है, दूध फट गया साला। उसको मेरे को देख के डर लग गया, वो फट गया उसकी। तो अब मैं क्या करूं? इतनी छोटी छोटी बातों पे तुमने मेरे को डांटा है ना इतने में कि मेरे को पता ही नहीं है कि गलती किसकी है। अब भाड़ में जाओ। आपकी गलती है। देखा, देखा, मेरे को पता था। तुम तो मेरी गलती है। मैं एक लड़का क्या? होके पैदा हुआ, पता है? तुम्हारी तरह लड़की होके पैदा होता ना तो मैं भी यही ताना मार रहा था अपने पति को। ये सारी तुम्हारी गलती है, चाहे जो भी हो जाए, उसकी हो या उस खुद की क्यों ना हो। इसमें भी आपको फुटेज खाना है? मैं कहाँ फुटेज खा रहा हूँ भाई, ये फुटेज चल खा रही है इधर। बढ़िया मुझे ही। डर लग रहा है। किस बात का? कि तुम्हारी लाइफ तुम जी नहीं पाओगी ढंग से, जैसे चाहते हो वैसे रह नहीं पाओगी। हम्म हम किस बात दोनों का? ही, अपना ही नहीं सोच रही हूँ मैं, सिर्फ आपका भी सोच रही हूँ ना। मेरा क्या? हम दोनों का सोच रही हूँ कि हम कैसे दोनों मैनेज क्या। करेंगे? हाँ। अगर मैंने पहले ही बोला, अगर भगवान को किसी मेहमान को भेजना होगा तो उसको पालने, उसको सब करने की, उसका सब अच्छा करने की प्लानिंग भी वो ऑलरेडी करके रखे होंगे। तो तुम उसके बारे में कितना भी सोचो, वक्त जैसा आएगा वैसे सिचुएशन बनेगी, वैसे जैसी सिचुएशन बनेगी वैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। सीधी बात है ना। हम्म लेकिन आप भी जॉब पे जाते हो, मैं भी, तो बेबी का ख्याल कौन रखेगा? आप 9 महीने कंटिन्यू जॉब करोगे या वो मैटरनिटी लीव वगैरह होती है जो, वो भी लोगे? हाँ, तो जब बेबी हो जाएगा उसके बाद। आप मतलब उसके बाद एक दिन आप जॉब पे जाना, एक दिन मैं जॉब पे जाऊंगा, मतलब हम्म। पता नहीं क्या होगा, मैनेज कर लेंगे। मम्मी पापा है, सब है। लेकिन क्या यार मैं हुआ, अब किसी को आप क्यों जिम्मेदारी नहीं देना हिचकिचा रहे चाहता। हो?
नहीं, मैं बस किसी को ज़िम्मेदारी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हाँ, हूँ तो मैं हम मेरा बच्चा है मैं ही सँभालूँ, कोई और क्यों सँभाले? चाहे मेरे मम्मी-पापा हों, उसके दादा-दादी होंगे, जो भी होगा। लेकिन सही नहीं है ना, मतलब क्यों मैं उनके भरोसे छोड़ दूँ? हाँ, ठीक है, तो वो मैं मुझे पता है देख वो बहुत अच्छे से उनकी केयर करेंगे, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे संस्कार देंगे, सब मुझे पता है। लेकिन अगर पेरेंट्स हम दोनों हैं तो हमारा काम बनता है उसे सिखाना, समझना, संस्कार देना सब कुछ। 2-3 लोग अलग-अलग टाइप के संस्कार देते हैं ना, वो सबको मिक्स करके अलग ही बन जाता है कुछ। तो इसलिए जो माँ-बाप हैं उन्हीं को उसे सिखाना चाहिए अच्छी-अच्छी चीज़ें। बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी उनकी सोच बहुत ओल्ड हो चुकी होती है, तो उस हिसाब से वो सिखाते हैं लेकिन बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है फिर, डिसीज़न ढंग से ले नहीं पाता। तो इसलिए मेरा तो एक ही मानना है कि जो है ज़िम्मेदारी खुद लो, खुद ने पैदा करा है, खुद सँभालो, मम्मी-पापा पे मत छोड़ो अपने, हाँ, तो समझे? वो तो जब बड़ा हो जाएगा, समझने लगेगा तब होगा ना ये सब। उससे पहले नहीं, का पैदा होते प्रोसेस हैं तब कौन से ही। करेगा? पैदा होते ही तब से ही तुम आदत डालोगे ना सँभालने की, तो तुम्हें स्टार्टिंग से आदत लग जाएगी। सूसू-पोटी कौन करेगा उसका, वो बताइए? वो खुद करेगा, खुद साफ़ तुम कैसे करोगी। करेगा वो? तो सुसु-पाटी तो वही करेगा ना खुद, अब खुद तुम तो साफ है नहीं कैसे कि करेगा? आप करोगे ना। अच्छा, बेबी हाँ, अकेला मेरा होगा जो मैं साफ करूँगी? जो भी हो मेरे को नहीं पता, आई लव यू। ओह! तो मतलब आप बचना चाहते हो इस चीज़ मैं क्या से? कह रहा था, मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है मेरी जान, ये सारी बातें हम बाद में करें और मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारे शेड्यूल की वज़ह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। और सच हुआ तो? सच हुआ तो मैं तुम्हें पप्पी ले लूँगा। और फिर आपका प्यार कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, 2 जगह बँट जाएगा ना। हाँ, तो आपको टाइम भी नहीं दे पाऊँगी मैं। हाँ, मैं भी नहीं दे पाऊँगा, मैं भी उसको टाइम दूँगा ना। किसी चीज़ में जेलस नहीं होना है। क्यों जेलस हूँ मैं? दोनों मेरे ही हो, हाँ, तो पागल। बोल तो सकते हो ना कि नहीं मुझे आपका भी टाइम चाहिए ऐसा तो। नहीं, मुझे आपका भी टाइम चाहिए। अगर आप मुझे अपना टाइम नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा? ओवर एक्टिंग मत कीजिए। आई लव यू। आई लव यू टू। जाना, हुँ, ना सोच के मतलब नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सोच के छोड़ दो। सब ठीक है? ठीक होगा ना? सब ठीक नहीं भी होगा तो भी हम कर देंगे। लेकिन गलती आपकी है। आप ज़्यादा ओवर रोमांटिक हो जाते हो। मैं नहीं होती। ठीक है, तो आज के बाद और रोमांटिक नहीं होऊँगा। हाँ, सच होगा तो क्यों ओके फिर आप, है ना? हाँ, तो आप ही ने तो मना किया ना अभी होने से। देखो ऐसे मेरी गोदी में बैठे हो, उठे भी नहीं मेरे बोलने पे भी, है ना? और इस तरीके से न्यूज़ सुनाई मुझे। इसमें ऐसा रोमांटिक कौन नहीं है। रोमांटिक कौन हुआ? तुम तो रोमांटिक भी नहीं हो पा रहे ढंग से। तो आप कहना चाहते हो मैं रोमांटिक नहीं हूँ? हाँ, ऐसा है? हुँ, अच्छा, इधर देखिए। हुँ। उम्म, इसको आई लव रोमांटिक यू। होना नहीं कहते। गिरी-गिरी पप्पियाँ करते जब देखो तब। तो स्टार्ट तो ऐसे ही करता है ना? अच्छा, और कैसे करते हैं? वो तो होते-होते हो ही जाता है ना? अच्छा, क्या होता है? बहुत सारा प्यार। और कैसे? चलिए मैं बाय द आपको वे बताती हूँ। हुँ, इतने टाइम में ना हमने सोफ़ा भी यूज़ कर लिया, हमने बेड भी यूज़ कर लिया, हमने किचन भी यूज़ कर लिया। हमने मेरे ये टेबल की कुर्सी यूज़ नहीं करी यार, क्या कहते हो? शट चुप रहिए। क्या सच तो कह रहा हूँ मेरी जान आज। देखा प्रूफ हो गया ना? गलती हुँ, आपकी थी। हुँ, गलती किसी की भी हो, मज़ा तो दोनों का आया, बात खत्म। आई लव यू। आई लव यू टू। शैतान कहीं की, नॉटी लड़की। आई लव यू। आई लव यू कम ऑन किस मी, टू। क्या ऐसे ही चुप रहोगे क्या अब? हुँ? उम्म, पूरी तरीके से निछोड़ दो मुझे मेरी जान। चुप रहिए। तुम्हें अगर मैं ऐसे उठा लूँ और बिस्तर पे जाके पटक के आ जाऊँ तो क्या नहीं, होगा? नहीं काम कीजिए काम। छोड़िए मुझे। नो। अब यस। मैं खुशखबरी दी थी उस दिन जॉब वाली, तो उन दोनों के बीच ना जाने क्या क्या हुआ। आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है तो अब क्या क्या होगा? कुछ नहीं। पागल, और टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं।
जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे पता है। आप हो ना मेरे साथ में, तो मुझे कोई डर नहीं है अब। सच्ची? हाँ और जान, मैं नहीं सच होता में। तो? आप क्यों नहीं होते, आप हमेशा होगे मेरे साथ। अच्छा, हम्म। आई लव यू। आई लव यू द मोस्ट। अच्छा, बैठे बैठे गले लगा लो मुझे टाइट। सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ, सब मैनेज कर लूंगा, ठीक है? कितना पॉजिटिव सोचता हूँ तुमको लेके, हर चीज में तुमको पॉजिटिव सोचने में मजबूर करता हूँ, लेकिन तुम हो कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पागल। खून हो नेगेटिव होता तो कितना मजा आ जाता तुम्हारा। मीठा होता है ना, पीने में मजा आता है। आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। पागल कहीं के। तो अब कभी वैम्पायर नहीं हुआ, देखो तुम्हारी गर्दन है ये नहीं, लगा टेस्टी। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।